Hey guys, namaste and welcome back to my YouTube channel Technical Friend 2021. Please like and subscribe if you like the video. एक और बैंक निफ्टी एनालिस्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ है 35,124 पे और इसने हाई लगाया 35,231 का और इसने लो लगाया 34,018 का और इसका क्लोजिंग दिया अब इसने नीचे से 34,439 रुपये की। जैसा कि नीचे से आप देख रहे हो तकरीबन नीचे से 34,000 से हम 439 तक आए हैं, यानी कि तकरीबन तकरीबन हम वही 350 400 के पॉइंट के करीब हम नीचे से ऊपर आ चुके हैं दोबारा से। जॉन मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को लगातार बोल रहा हूं, इसने जब ये ट्रेंड लाइन तोड़ी थी तो मैंने आपको साफ साफ बताया था कि हम 35,000 से भी नीचे के टारगेट देखेंगे और 35,327 को तोड़ने के बाद हम 34,000 के टारगेट भी देखेंगे, जो कि आज कंफर्म हमने वो हासिल कर लिया है। अब मार्केट थोड़ा सा ओमिक्रॉन की वजह से थोड़ा सा मार्केट और गिर रही है, जैसे कि एफआईआईज वगैरह छुट्टियों पे जा रहे हैं कहने के लिए और अपना, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है लगातार। अब जैसे कि देखते हैं दोस्तों, ये एक सपोर्ट लेवल था हमारा 33,900 हम यहाँ तक आए और यहाँ से रिवर्सल करके गए। अभी ये लोग समझ लीजिए, अगर इसे कल आना है, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद पहला सपोर्ट यहाँ से हम तोड़ के गए थे, यहाँ से लगातार फिर हमने कई बार कोशिश की, एक बार इसे टच करके गए, दो बार, फिर तीसरी बार टच किया। अगर अब इसे इसके नीचे जाना है तो दोस्तों कल ही अगर इसके नीचे खुलता है 34,000 के नीचे अगर ये मार्केट जाती है तो समझ लो तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो 33,000 32,000 तक के टारगेट हमें नजर आ जाएंगे, वो भी एक दो ही ट्रेडिंग सेशन के अंदर। जिस तरीके से मार्केट हजार हजार पॉइंट डेली गिर रही है, उस वजह से हम लोग अब समझ में आ रहा है कि मार्केट 32,000 तक के टारगेट भी, अगर इसे 33,900 को अगर हमने तोड़ के क्लोजिंग दे दी कल या परसों में, या फिर एक एक कल हम कैंडल यहीं बनाए, एक दो कैंडल बनाए और कैंडल बनाने के बाद इसे तोड़े तो हम 32,000 और 33,000 के टारगेट देख लेंगे। जैसे कि मैं लगातार आप लोगों को, जब इस जगह ये वाली बन रही थी तब मैंने आप लोगों को बताया था कि हम एक दो कैंडल और वेट करके और तब नीचे की तरफ तोड़ेंगे तो हम 35,000 और 36,000 के टारगेट आराम से देख पाएंगे। सेम वही कंडीशन हुई और इसने स्टैंड लाइन को तोड़ दिया। अब सेम कंडीशन ये हो सकती है कल एक बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि हम तकरीबन 3 दिनों के अंदर अंदर हम तकरीबन 37,000 से 37,200 से और 34,000 आ गए। तकरीबन हम मान लीजिए 3,000 पॉइंट गिर चुके हैं। अब आप भी समझते हैं 3,000 पॉइंट गिरे तो शायद बैंक निफ्टी में थोड़ा सा उछाल आ सकता है। ये उछाल हमें तकरीबन 35,000 तक के टारगेट दिखा सकता है दोबारा से, जहां तक अंदाजा है। लेकिन बायर्स जब तक एक्टिव नहीं होंगे, जब तक हम 35,200 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दें, क्योंकि अब हमारे लिए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनने वाला वो बैंक का रेजिस्टेंस ये होगा, ये मैं बता देता हूँ लोगों को, ये रेजिस्टेंस है अब हमारा, यानी कि 35,000 से लेके 35,350 तक हम रेजिस्टेंस पे रहेंगे। अगर हम ऊपर भी जाते हैं तो 35,300 के तकरीबन ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, या फिर हम इसके ऊपर क्लोजिंग दे दें तब शायद बायर्स एक्टिव होंगे, वरना सेल ऑन राइज का मार्केट बन चुका है, अब ये याद रखना। और कल के लिए तो बता देते हैं, अब ऊपर की तरफ आप समझ गए 35,000 कहाँ तक जा सकते हैं अगर जाना भी होगा हम लोगों को, और नीचे की तरफ तो खुला आकाश है, समझ लीजिए नीचे की तरफ जाना ही जाना है। तो अब कल एक कैंडल और बन जाए, जो कैंडल कैसे 34,000 मतलब 34,000 से लेके और 34,700 के बीच में अगर एक कैंडल घूमती रहे, 600 750 की भी एक कैंडल बन जाए, ऊपर से नीचे घूमे, परसों भी एक बार एक कैंडल बन जाए, और अगर परसों भी तोड़ती है कोई दिक्कत नहीं, नीचे हम बहुत तेजी से आएंगे। अगर उससे एक दिन बाद भी तोड़ते हैं हम लोग तो भी बहुत तेजी से नीचे आएंगे, लेकिन एक दो कैंडल बनने दीजिए, बनने के बाद नीचे आए तो ज़्यादा मजा है। या फिर एक बाउंस बैक आएगा ऊपर की तरफ, फिर हम इसी रेंज में घूमेंगे, यानी कि 35,000 से लेकर और 34,000 के बीच में एक रेंज बनेगी। रेंज बनने के बाद इसे तोड़ते हैं तो बहुत तेजी से हम नीचे दोबारा से आएंगे, जैसे कि यहाँ लगातार हम बनाए जा रहे हैं। अब ठीक है, कल के लिए क्या करते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। चलते हैं कल बैंक निफ्टी, जैसा कि मैंने आप लोगों को, एक मिनट पहले मैं इन सबको डिलीट मार देता हूँ जो आप लोगों की समझ में आए। परसों में आना आप लोगों को बताया था अगर इन दोनों के बीच में खुलता है तो बेस्ट सिचुएशन होगी, लेकिन ये नीचे ही खुला, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही बोला था। अगर ये नीचे खुलता है तो हम वेट करेंगे, वेट करने के बाद इसमें शॉर्ट बनाएंगे। वो अभी वही इसने, ये देखिए ये नीचे खुला और नीचे खुलते ही नीचे चला आया है। एक मिनट में यार, एक मिनट की कैंडल पे दिखाता हूँ आप लोगों को। ये ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसने फर्स्ट कैंडल पे ही, ये देखिए इसने फर्स्ट कैंडल पे ही आपको
35,000 ये 35,177 पे ओपन हुआ था। जैसे कि मैंने इसका लास्ट सपोर्ट भी आप लोगों को बताया था कि हम इस सपोर्ट के नीचे जाएंगे तो हम बहुत तेजी से नीचे जाएंगे, और हुआ भी यही। पहले ये एक कैंडल 1 मिनट की बनाई इसने, 1 मिनट की 34,950 के नीचे बन गई थी, फिर ये नीचे आया लगातार। वैसे भी हर किसी को पता था सेल ऑन राइस का माल है, एक पे ही। मैंने तो सुबह ट्रेड लिया ही नहीं था क्योंकि मॉर्निंग में मुझे डाउट हो रहा था कि यहाँ से हम बाउंस बैक कर सकते हैं। लेकिन जब इसने दोबारा से नीचे आकर, और फिर जब ये दोबारा से इसने इस जगह से एक टॉपिक बना रहा था, मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि हम कैसे इसको एडजस्ट करते हैं कंसोलिडेट होने के बाद। अब मार्केट हमारी 34,750 के नीचे आ चुकी थी। अब हमारे पास बेस्ट सिचुएशन ये होती है अगर हम एक रजिस्टर मतलब एक सपोर्ट के पास होते हैं, मतलब जैसे कि एक जैसे 34,000 है, 34,500 है, 35,000 है, 35,500 है, 36,000 है, 36,500 है। ये एक ना मतलब एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो बहुत तगड़े वाले, जिन पे हमें लगता है कि यहाँ रुक सकता है। लेकिन हुआ क्या, इसने से तोड़ के 750 के नीचे हमें तक आ चुके थे। अब इसने यहाँ कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद जब इसने ये कैंडल बनाई, पहली वाली बनाई, तब तो मैंने लिए नहीं। जब ये नीचे की तरफ आके ऊपर जाने लगा, तब मैंने यहाँ बाइंग की थी पुट 35,500 वाली, 34,500 वाली। और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे, क्योंकि मुझे पता था मेरे पे कितने रुपए का एक आगे था, 721 से लेके और 750, मुश्किल से मुश्किल 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस। बताओ, अब आप आदमी 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो ले सकता है ना। अब आप भी होंगे तो 30 पॉइंट का स्टॉप, आप भी मार्केट में हो, 30 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस लोगे ना। क्योंकि जब मार्केट एक जिस डायरेक्शन में होती है ना, उस डायरेक्शन में अगर कहते हैं ना पानी का भाव जिस डायरेक्शन में हो उसी तरफ चीज़ें भागती हैं। सेम कंडीशन यही हुई कि मार्केट नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ जाने के लिए उसे थोड़ा टाइम लगेगा उसकी कॉल बढ़ने में, लेकिन पुट को बढ़ने में टाइम नहीं लगता। जब ये इतनी तेजी से ऊपर की तरफ आई और इसने कंसोलिडेट करा, और जैसे ही इसने 30 पॉइंट का सपोर्ट लेके मैंने शॉर्ट करा, आराम से मार्केट 34,200 तक आई थी। लेकिन मेरा इतना टारगेट नहीं था, मैं 300, 500, 550 और 400 के बीच में ही कहीं निकल गया था उस जगह पर अपना प्रॉफिट लेकर। ये तो हुआ तो कल के लिए, जो आज के लिए मैंने अपना ट्रेनिंग बताया था आप लोगों को। दूसरा इसमें और एक चीज़ बता देता हूँ। अब हम लोग शॉर्ट का तो बनता था कैंडिडेट, लेकिन इसमें शॉर्ट हमने इसलिए नहीं बनाया आज। शॉर्ट के लिए कैंडिडेट तो था, लेकिन शॉर्ट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मार्केट बहुत नीचे आ चुकी है। अब नीचे आ चुकी तो आप भी समझ रहे हो, एकदम बार बार तो नीचे नहीं जाएगी। मॉर्निंग का सीजन बहुत अच्छा था नीचे आने का, लेकिन उसके बाद नहीं था। इसकी 15 मिनट की कैंडल पे भी यही बताना चाह रहा था आप लोगों को, जो मैंने शॉर्ट बनाया था ना, जैसे कि मैं आपको बोला 750 के नीचे बनाया था। इस 15 मिनट की जब वो कैंडल को उसको तोड़ के और नीचे गया था ना, तब कंफर्म हो गया था उसको तोड़ने के लिए। लेकिन वही है ना कि थोड़ा सा और डर रह जाता ना, आदमी डर रहा था कि इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना नीचे आ जाएगा। आदमी ये सोच ही नहीं पाता कि बताओ बैंक निफ्टी 1200-1300 पॉइंट नीचे आ जाए। तो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो वो देख लीजिए। अब हम इस जगह पे हैं, इस जगह वही रेजिस्टेंस को तोड़कर हम आए थे। अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन चुका है, इसीलिए हम यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहे हैं। अब हम कल के लिए बेस्ट सिचुएशन बन सकती है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सेल ऑन राइस का मार्केट है, ये ध्यान रखना बस आप लोग। अब ये है अब हमारा मतलब 34,300 से लेके और 34,500, ये बहुत ही एक क्रूशल लेवल है अब हमारे लिए। अगर हम लोग कल इसी बीच में खुलकर ऊपर की तरफ जाते हैं तो बाउंस बैक की उम्मीद मैं कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा बाउंस बैक आएगा, और वो भी 35,000 तक के टारगेट हमें दिखा सकता है। 35,200 तक के हम टारगेट देख सकते हैं कल की मार्केट में, जो मुझे लग रहा है। अगर ऐसा होता है तो अगर हम इसी बीच खेलते हैं और उसे तोड़ के ऊपर जाते हैं। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि हम ऊपर ही खुल जाएं। ऊपर खुलने के बाद हमें थोड़ी देर वेट करना होगा। वेट इसलिए क्योंकि हो सकता है हम ऊपर की तरफ भी जाएं और नीचे की तरफ भी आ सकते हैं। तो इस तरह से एक बार कंसोलिडेट होने दो, जैसे ये कैंडल दिख रही है, और ऊपर या नीचे तोड़ता है तो हम शॉर्टर बाय करेंगे। जैसे ऊपर और नीचे के लिए हमने जैसे शॉर्ट बाय किया, सेम कंडीशन ऊपर की तरफ बनेगी अब हमारी। अगर हम ऊपर खुल जाए तो इस तरीके से कंसोलिडेट होने दें, 2-4 कैंडलों को वेट करने दें। अगर वो ऊपर की तरफ तोड़ता है तो हम बाइंग करेंगे, नीचे की तरफ करते हैं तो हम दोबारा से यहाँ आ सकते हैं। एक और जो कि मैं हर बार बताता हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर की उम्मीद है तो मुझे लग रहा है सेम मैं वही कंडीशन बता रहा हूँ, लेकिन इसमें रिस्क हो सकता है कल के लिए, क्योंकि सेल ऑन राइस का मार्केट है तो एकदम तेजी से भी नीचे आ सकते हैं। 1 मिनट कैंडल, 9:15 की एक कैंडल 1 मिनट की, अगर ऊपर खुले, और ऊपर खुलने के बाद मैं हर बार बताता हूँ, अगर वो ऊपर खुलने के बाद ऊपर खुलने के बाद 1 मिनट की कैंडल इसे टच करती है, इसे टच जैसे ही कर देती है हम इसमें बाइंग बनाएंगे। ये ध्यान रखना, मैं आप लोगों को पहले ही समझा रहा हूँ इस चीज़ को। अगर हम ऊपर खुल के 1 मिनट की कैंडल इस
ट्रेंड लाइन को टच कर दी है तो हम बाइंग बनाएंगे इसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगाकर। अगर ये कैंडल अगर 1 मिनट की नीचे की तरफ और चली जाती है तो आप स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखना। कल का मुझे रिस्क है, मैं हर दिन बोलता हूँ, लेकिन मुझे कल का थोड़ा रिस्क लग रहा है, इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ना करें तो ज़्यादा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर बार प्रॉफिट में तो हो नहीं सकते। लेकिन फिर भी अगर मुझे, मैं इस पे ट्रेड लेता हूँ, अगर मुझे कुछ लॉस भी होता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस इस स्ट्रेटेजी से लगातार कमाता आ रहा हूँ। तो मेरे को ये पता है कि मैं अगर मैं एक लॉस भी ले लूंगा मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, आप लोग एक बार इस एक एक स्ट्रेटेजी पे फॉलो करना पड़ेगा आप लोगों को। अगर ये मिलता है तो अगर आप पहली बार जा रहे हो तो आप ट्राई करके देखना। 1 मिनट की कैंडल अगर खुलते ही इधर खुले ऊपर और खुलकर वो नीचे स्ट्रेट लाइन को टच करे तो यहीं स्ट्रेट लाइन का टच कर लेना और उसके नीचे जाने लगे ये वाली जो ट्रेल लाइन है। और अगर इसी का स्टॉप लॉस है, अगर बाय द वे दूसरी जो कैंडल बनेगी 1 मिनट वाली दूसरी, वो ऐसे बन सकती है शायद ऐसे, तो इसके नीचे का स्टॉप लगा के हट जाना। और अगर इसके नीचे ना आए और ऊपर की तरफ जाए तो आप बैठे रहना, वेट करना 35,000 के टारगेट तक के लिए। बिल्कुल 35,000 के टारगेट लग रहे हैं जिस हिसाब से। दूसरी कंडीशन एक हो सकती है और वो भी बता देता हूँ आप लोगों को ऊपर खुलने के बाद। तो अब नीचे की तरफ अगर हम, अब ये एक ट्रेंड लाइन बता देता हूँ, ये अब हमने पूरे टाइम इस ट्रेंड लाइन के बीच में ही काम किया है। ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है, एक ये हो सकता है कि हम यहीं कहीं खुले और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के हम नीचे की तरफ जाएं तो हम शॉर्ट बना सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट में तो हम बैठे ही हुए हैं। तो अगर 34,300 के नीचे अगर ये इसे खोल कर और इसके नीचे चले जाए 34,300 के, तो हम टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारा वही होगा 34,000 का। सेकंड टारगेट होगा वो हमारा फिर 33,800, 33,500 और 33,000। फिर तो समझ लीजिए नीचे की तरफ हम 33,900, ये समझ के चलिए हमारा लास्ट सपोर्ट है। अब अगर 33,900 को भी अगर हम तोड़ के नीचे चले जाते हैं तो फिर आप समझ लीजिए 33,000 तक, 32,000 तक के टारगेट हम लोग देख लेंगे। फिलहाल कल के लिए देख रहे हैं, तो कल के लिए हम इतना लंबा कहाँ जाना है। तो अगर हम इसके बीच में तोड़ते हैं तो फर्स्ट टारगेट हमारा 34,000, फिर 34,800 के टारगेट, 34,900, 33,900 और 33,800 तक के टारगेट हम कल देख सकते हैं। दूसरा, अगर ये नीचे ही खुल जाए, नीचे कहाँ, नीचे इसके पास खुल जाए 34,000 से 34,900, तो हम वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करने के बाद वही कंसोलिडेट होने देंगे, क्योंकि हम बहुत नीचे आ चुके हैं। तो शायद एक बाउंस बैक हो सकता है। आज बाउंस बैक तो हो गया वैसे तो, लेकिन जिस तरीके से डाउ जोन्स, जिस तरीके से अमेरिकी बाजार बहुत इतने नीचे नीचे उसके फ्यूचर दिख रहे हैं, उस हिसाब से शायद हम नीचे गिर जाएं। लेकिन अगर डाउ जोन्स थोड़े से भी ऊपर बंद हो गए ना, तो हम कल ऊपर ही ओपन भी हो सकते हैं। अब दोनों तरफ कुछ कह नहीं सकते हम कितना ऊपर खुलेंगे या कितना नीचे खुलेंगे, तो इसीलिए ध्यान रखना। और अगर इसके बीच में खुल जाए, इसके नीचे हैं, तो हम शॉर्ट बना सकते हैं। अगर यहाँ वेट करें तो 1 मिनट, 5 मिनट की कैंडल बने जिस टाइप की, जैसे ये बनी हुई 5 मिनट की कैंडल, और फिर ग्रीन बन जाए पहली कैंडल और ग्रीन को वो तोड़े सेकंड वाली, ऐसी जिसने ने तोड़ रखा, तो हम बाइंग के लिए बैठ जाएंगे। ये ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। ये तो हुई बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का कंपोनेंट देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों को बताता हूँ कि बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आप, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही अपनी वीडियो में बताया था कि ज़्यादातर बैंक सब नीचे गिर रहे हैं, और जो भी थोड़ा सा भी एक हल्का सा भी रुझान आया तो बैंक पतझड़ की तरह नीचे चले जाएंगे, और सब ऐसा ही हुआ। देख लो आज के दिन एयू बैंक, अभी तक इसने कुछ नहीं करा था ना, सपोर्ट लेवल जैसे ही तोड़ा इतनी तेजी से नीचे आया है कि बताओ, अब ये यहाँ तक आ गया, पूरा 10% के इसने पूरा मार्केट में दिखाया था आपको। अब देखते हैं, अब ये नीचे आ चुका है। अब इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो बनता है यहाँ पर, ये इस सपोर्ट को तोड़ के अगर ये नीचे जाता है, ये सपोर्ट है इसका तकरीबन यहाँ पर, हम इसी के ऊपर आके गए थे। और इसके बाद जो अगला सपोर्ट बन रहा है इसका, हम अब जो आ सकते हैं एयू बैंक के अंदर, अब हम आ सकते हैं यहाँ तक 900 तक के टारगेट बन सकते हैं। अब ये देख लीजिए 900 तक के टारगेट बन सकते हैं। अगर कल ये इसी के नीचे एक बार शॉर्ट बना सकते हैं, 980 के नीचे, 985 के नीचे जाए तो हम शॉर्ट बनाकर बैठ सकते हैं एयू बैंक के अंदर। तब पहले मैं इसमें कुछ नहीं बता रहा था, लेकिन अब बता रहा हूँ आप लोगों को। अब ये नीचे जा सकता है, 900 तक के टारगेट दिखा सकता है। एक्सिस बैंक, इसे भी शॉर्ट करने के लिए बोला था, क्योंकि देखो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, मैंने बार बार बताया था कि अब ये वाली जो कैंडल होती है गिरावट भरी होती है, और एक बार यहाँ से मुझे डाउट है अब ये नीचे जाएगा। सेम वही हुआ, इसने 721 के बाद लगातार अब ये नीचे आया, और आज इसने 660 तक के टारगेट दे दिए, मतलब 60 पॉइंट नीचे तक आया। बताओ, बहुत तेजी से नीचे आ रहे हैं सारे के सारे। अब इसके पास जो अगला सपोर्ट है वो बनता है 650 तक के लिए। तो कल भी अगर ये 660 को तोड़ता है तो 650 और 620 तक के टारगेट अब इसमें दिखते हैं एक्सिस बैंक के अंदर। तो हो सकता है एक्सिस बैंक 650 और 620 तक के टारगेट दिखा सकता है। बंधन बैंक, ये मैं शॉर्ट बोला ही था आप लोगों को जब ये बनी थी, ये देख रहे हो आप,
शूटिंग स्टार कैंडल, तभी मैंने बोला था कि अब इसमें हम बैनर, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन का ये रेजिस्टेंस ले रहा था और पूरा इसका भी रेजिस्टेंस लिया था, क्योंकि हम इसे तोड़ के नीचे आए थे, इस वाली लाइन को 290 को तोड़ कर आए थे। तो तभी मैंने कहा था अगर इसके नीचे जाए तो शॉर्ट बना के बैठ सकते हैं, और आज इसने देखो कहाँ तक पहुंच गया, 244 तक। कितना तेज गिर रही है मार्केट, आप देख ही रहे हो, क्योंकि सबको डर ना ओमिक्रॉन के हो गया, हर जगह मार्केटें गिर रही हैं, विदेशों में गिर रही हैं, हमारी तो गिरेगी क्यों नहीं, इसी वजह से गिर रही है लगातार, इसलिए आज इतना परसेंटेज हम लोग टूटे हैं। इसके बाद आते हैं फेडरल बैंक में मेरा कोई व्यू नहीं है, गिरावट तो इसमें भी, लेकिन फिर भी मेरा कोई व्यू नहीं है। HDFC बैंक, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था इसके बारे के अंदर भी, कि ये जाएगा तो बहुत नीचे जाएगा और 1400 तक के टारगेट दिखा सकता है, और देख लो 1414 के टारगेट दिखाए इसने, ये खुला ही इस सपोर्ट के नीचे था, मतलब ये सपोर्ट था हमारा पहले, वो रेजिस्टेंस बन चुका है। अब ये हमारे लिए 1460 ये रेजिस्टेंस बन चुका है HDFC बैंक के लिए। अब हमारे जो नेक्स्ट टारगेट बन सकते हैं वो ये बनेंगे, अब हमारे पास 1400, और 1400 के बाद 1380 1350 तक के टारगेट HDFC में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, HDFC बैंक के अंदर तो अब इसके अंदर भी शॉर्ट बना सकते हैं, लेकिन एक दो कैंडल अब इसके नीचे जाएगी तो 100% शॉर्ट बनाएगी। ICICI बैंक, ये भी शॉर्ट कैंडिडेट था, अभी सपोर्ट के पास आ चुका है और इसके ऊपर ही आकर इसने क्लोजिंग दी है। अगर ये 698 को तोड़ता है तो हम दोबारा से 680 तक के टारगेट देख पाएंगे इसके अंदर, और फिर इस ट्रेल लाइन का सपोर्ट लेने के लिए हम नीचे आएंगे। इस सपोर्ट के लिए हमें आना होगा यहाँ तक, ये देखिए एक तो ये सपोर्ट है इसका, यहाँ आ सकते हैं हम लोग, पहला तो ये है, और सेकंड अब इसके लिए ये हो गया, और बाकी ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले सकते हैं और बड़ी बड़ी कैंडल बन सकती हैं इसके अंदर भी। तो 650 तक के टारगेट इसके अंदर भी दिखते हैं ICICI बैंक के अंदर। इसके बाद चलते हैं दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक, इसमें मेरा कोई व्यू नहीं है। इंडस्ट्रियल बैंक, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ये गिरेगा तो बहुत तगड़े लेवल से गिरेगा और 800 तक के टारगेट दिखाएगा, 850 तक के तो आज इसने टारगेट फुल दिखा दिए। अब यही था कि देखो यहीं पे ही लगातार ये बार बार सपोर्ट लेके इसी रेजिस्टेंस के पास था ये, वो बार बार यहीं कैंडल बन रहा, जैसे ही इसने 921 को तोड़ा, लगातार ये कल भी गिरा था, सॉरी शुक्रवार को भी, और आज भी गिरा है उसके बाद ही। अब ये गिर के नीचे और आ सकता है, ये ध्यान रखना, और ये 800 तक के टारगेट दिखा सकता है, और हो सकता है ये कल ही दिखा दे, ध्यान रखना इसके बारे में, ये कल ही दिखा सकता है 800 तक के टारगेट। तो कोटक बैंक आ जाता है, कोटक बैंक तो लगातार ही तब से मैं बोल रहा हूँ, तो शॉर्ट कैंडिडेट है। अब इस ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट देने के लिए यहाँ तक आएगा, तो तकरीबन ये मान लीजिए हो सकता है कोटक बैंक अब आपको 1650 व 1680 के टारगेट दिखाए कोटक बैंक। ठीक है, PNB बैंक, PNB मेरा कोई व्यू नहीं होता, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। RBL बैंक में मैं ज़्यादातर कोई व्यू नहीं देता अपनी तरफ से, क्योंकि स्टॉक है, ये सपोर्ट के पास है और ये भी नीचे जा सकता है। ये यहाँ पर मैं इसके लिए कुछ बोल रहा था, कुछ मत करिए कुछ मत, जब ये गिरने लगा यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सी एक ड्रॉ थी इस टाइप से, और ये जब ये गिरने लगा तो लगातार गिरा। इसका फर्स्ट टारगेट तो यही था 178 का, लेकिन इसने आज टारगेट पूरा कराया 160 तक के, 167 165 तक के टारगेट पे आ गया। अब इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो ये बन सकता है 150 और 155। अगर ये कल गिरा तो 150 और 160 तक के टारगेट इसमें दिख सकते हैं RBL बैंक के अंदर भी। इसके बाद आते हैं SBI, ये तो खुला ही नीचे था। मैंने पहले ही कहा था जब एक दो कैंडल बन रही थी तभी मैंने कहा था कि इस ट्रेंड लाइन को ये तोड़ता तो बहुत तेजी से नीचे आएगा, और जब इसने तोड़ा था इसका बैंक निफ्टी की तरह ही चल रहा था ये, मैं तब भी कहा था आप लोगों से कि बैंक निफ्टी की तरह चल रहा है, अगर इसे गिरना है तो एक दो कैंडल बना के तब ये गिरेगा। सेम कंडीशन है, इसने यहाँ जब 483 के नीचे बनाई और जब ये गिरना शुरू हुआ तो देख लो 1450 तक के टारगेट थे मेरे, वो कम हासिल हो चुके हैं। अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो बन सकता है नीचे, और 1400 तक के टारगेट बन सकते हैं, याद रखना है इसके लिए 1400, और हो सकता है बड़ी बड़ी कैंडल बना करिए यहाँ 1400 तक के टारगेट बनाए फिलहाल, लेकिन एकदम इतनी तेजी से नहीं गिरेगा। फिर भी ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने के ऊपर का रहेगा 400। और दूसरा ये भी है इसका, एक और बता देता हूँ, अगर इसे बाउंस बैक लेना है तो ये यहाँ यहीं लेगा इस जगह पे, यहाँ तक तो आएगा ही, क्या 436 तक अगर इसे निकलना होगा ऊपर की तरफ तो ये 436 पे एक दो कैंडल बनाकर ऊपर की तरफ बाउंस कर सकता है, और इसे तोड़ता है तो हम दोबारा से 400 तक के टारगेट देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद मेरे दोस्तों।